हाँ तो भाई मेरे आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेटल लीवाई के स्विचेस के बारे में और साथ में ये भी बात करेंगे कि इसका रियल वर्ल्ड में कहाँ पर यूज़ है। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आप किसी चीज़ को सीख लेते हैं, उससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि उस चीज़ को सीख के आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में या फिर रियल वर्ल्ड केसेस में कहाँ पर उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसका रियल वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो मैंने जहाँ तक देखा कि यूट्यूब में अगर आप यूट्यूब को ओपन करते हैं डेस्कटॉप पे तो सिंपली आप देखेंगे राइट साइड पे एक ऑप्शन होता है ऑटो प्ले का और उसके बगल में स्विच का एक स्विच वहाँ पर डाला होता है। तो सिंपली वहाँ पर एक स्विच का मुझे यूज़ दिखा। एक आप देख सकते हैं YouTube पे सेटिंग वहां पर कैप्शन ऑन और ऑफ करने के लिए भी स्विच यूज किया जाता है। तो सिंपली अगर देखा जाए कहीं पर अगर यूजर के थ्रू आप इनपुट लेना चाहते हैं ऑन और ऑफ इस तरह का कुछ मतलब ट्रू फॉल्स ऑन ऑफ जैसे कि डार्क मोड ऑन ऑफ इस तरह कुछ कंडीशन है तो वहां पर आप स्विचेस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसका रियल वर्ल्ड यूजेस। तो चलिए अभी हम लोग बनाते हैं, बहुत ही सिंपल है स्विच बनाना। हाँ तो भाई मेरा अभी आपको क्या करना है, मैंने सिंपली लिंक आपको डाल दिया डिस्क्रिप्शन पे, उस पर क्लिक कीजिए, आप मेरे गिटहब पेज पे आ जाएंगे और सिंपली आपको यहाँ पर मैंने और एक नया ब्रांच क्रिएट करके दिया क्योंकि मैंने देखा कि अभी कुछ फिलहाल वीडियो में 4-5 वीडियो में कुछ सेम कोड ही रिपीट कर रहा हूँ तो फालतू में टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो सिंपल कुछ स्टाइलिंग अगर वो आपको डायरेक्ट भी दिख जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि आप मेरे बाकी वीडियोस भी देख चुके होंगे शायद। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर मास्टर ब्रांच है तो इसको अगर डाउनलोड करेंगे तो ये एकदम क्लीन कोड है, बेसिक कोड है, लेकिन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ मेटेरियल यूआई V2 तो ये अलग ब्रांच है, सिंपली समझ सकते हैं अलग फोल्डर है। तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। इस ब्रांच पे आगे सिंपली कोड पे क्लिक करना है, डाउनलोड जिप करना है और उसका जिप फाइल डाउनलोड होगा उसको आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है डेस्कटॉप या जहाँ पर आपको सही लगे और उसके अंदर आपको रन करना है npm इंस्टॉल या फिर यान इंस्टॉल जो भी आपका पैकेज मैनेजर है और उसको सिंपली आपको पहले अपने कोड एडिटर पे ओपन कर लेना है। तो जैसे ये रहा, ठीक है, और सिंपली आपको रन करना है जैसे मैंने बताया npm इंस्टॉल या फिर यान इंस्टॉल और उसके बाद आपको इसको स्टार्ट करने के लिए सिंपली टर्मिनल को ओपन करना है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं या फिर विंडोज के कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हैं। तो मेरे पास यार्न है तो मैं यार्न स्टार्ट स्क्रिप्ट रन करता हूँ और इंटर आपको यहाँ पर प्रेस करना है। ठीक है, आपको थोड़ी देर वेट कर लेना जब तक कि स्टार्ट ना हो जाए। हाँ तो भाई मेरे इस तरह का यहाँ पर कुछ रन ओवर आपको ऐसा कुछ एकदम क्लीन देखने को मिलेगा तो आपको बहुत कुछ स्टाइलिंग नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये बना के डाला हुआ है और उस पर नहीं तो फिर क्या होता था मैं इसको मैं पहले मिनिमाइज करता हूँ, हर एक वीडियो पे मैं ये कोड लिखता था, रिपीट होता था ये सारा कुछ। तो मैंने सोचा कि ये गिटहब पे डाल देते हैं तो आपको रिपीट ना हो। ठीक है, फालतू में 5-10 मिनट ऐसे वेस्ट हो जाता है। आपको ये समझ में आता होगा अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे। कुछ नहीं, मैं फिर से थोड़ा सा बताता हूँ। मैंने सिंपली कुछ कोर कॉम्पोनेंट्स को इंपोर्ट किया हुआ है स्टाइलिंग के लिए। मैंने मेक स्टाइल्स फंक्शन को इंपोर्ट किया हुआ है जिसकी वजह से हम लोग स्टाइलिंग कर सकते हैं। ये क्लास मैंने डिफाइन किया हुआ है और क्लास को हमने यहाँ पर इनिशियलाइज किया। फिर हमने क्या किया, कंटेनर कंपोनेंट यूज किया जिसमें क्यों क्लास हमने ऐड कर दिया। पेपर कंपोनेंट यूज किया जो कि सिंपली कार्ड जैसा इफेक्ट मिलता है। टाइपोग्राफी सिंपली टेक्स्ट के लिए हेडिंग्स के लिए यूज किया है। तो ये मैंने शॉर्ट में आपको पूरा ये कोड का स्ट्रक्चर बता दिया। ठीक है, तो अब हम लोग स्विच का यूज करके कुछ उसी तरह का इफेक्ट यहाँ पर क्रिएट करते हैं। पहले मैं साइड बार को हटाता हूँ जैसे कि ऑन और ऑफ जैसे ऑटो प्ले वाला लेते हैं रियल वर्ल्ड केस। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, स्विच बॉक्स एक तरह से चेक बॉक्स ही है, उसका समझ लो चेक बॉक्स का एक अलग वर्जन बोल सकते हो स्विच बॉक्स। अब कैसे चेक बॉक्स है मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम लोग एक स्टेट क्रिएट कर लेते हैं। मान लो रियल वर्ल्ड कुछ हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो यूज स्टेट ले रहा हूँ मैं और यहाँ पर मैं देता हूँ जैसे कॉन्स्ट ऑटो प्ले। ठीक है, ऑटो प्ले और मैं देता हूँ एक सेट ऑटो प्ले। तो ऐसे यूट्यूब में होता है, ये एकदम प्योर मतलब रियल वर्ल्ड है। ठीक है, इसको आप नहीं बोल सकते नहीं यार नहीं होता, आप डेली यूट्यूब यूज़ करते हो डेस्कटॉप पे चेक ही कर लेना, साइड में होता ही है ऑटो प्ले का। ठीक है, तो ये एक रियल वर्ल्ड है। आप देखो ऐसा नहीं कि आप लिमिटेशन मत क्रिएट कर लो कि इतना ही भर है, आप मतलब पॉसिबिलिटीज तो बहुत है ना। तो आप सोचो कि और कहाँ कहाँ आप रिसर्च करने बैठो कि भाई और कहाँ कहाँ किस किस कंडीशन पे यूज़ कर सकते हैं हम लोग ये स्विचेस। ठीक है, तो ये आप देखोगे तो आपको खुद ब खुद आइडियाज़ आने शुरू हो जाएंगे। तो मैं लिखता हूँ यूज स्टेट और अरे यार यूज स्टाइल हो गया, यूज स्टेट और मैं देता हूँ फॉल्स क्योंकि बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही होगा, है ना। और हम लोग यहाँ पर ये टाइपोग्राफी को रहने देते हैं, हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिंपली स्विच कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर देता हूँ कोर कंपोनेंट में स्विच। तो स्विच, ये स्विच कंपोनेंट को मैंने इंपोर्ट कर लिया और चलो एकदम डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं स्विच। ठीक है, ये रहा स्विच और लिख के देखते हैं क्या मतलब क्या कैसा देखने को मिलता है। इसको सेव करते हैं और जाते हैं अपने ब्राउजर पर। हाँ तो भाई मेरे कुछ इस तरह का आपको स्विच देखने को मिलेगा। आप ऐसे करेंगे टर्न ऑन ऑफ सारा कुछ होगा, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं रहता। मतलब कि तो मैं तो डमी के एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ ना, रियल वर्ल्ड में काम करेंगे तो आपको इसका डेटा को रखना पड़ेगा ना साथ में, तभी तो आप उसके बेस पे यूआई पे कुछ इफेक्ट दिखा सकते हो कि हाँ इसके बाद से ऑटो प्ले होने लगेगा ऑटोमेटिक, या फिर इसके बाद से कुछ भी हो सकता है, ऑटो प्ले नहीं कुछ भी हो सकता है कि ये जैसे टर्न ऑन हुआ तो इसके बेस पे कुछ इफेक्ट दिख जाए, कुछ चेंजेस हो जाए। जैसे कि अगर डार्क मोड का लेते तो सिंपली आप ले सकते हो कि ऑफ है तो ये लाइट मोड दिखा रहा है, जैसे ऑन हुआ तो फिर डार्क मोड में दिखेगा। ठीक है, तो भाई मेरे इस तरह से बहुत रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स है। अब इसका जो हम लोग लिंक कर देंगे अभी इसको स्टेट से, वो कैसे करेंगे, सिंपली जैसे मैंने बताया ना कि ये एक चेक बॉक्स ही अगर आप, मैं दिखाता हूँ कैसे चेक बॉक्स, इसको अगर आप राइट क्लिक करो इंस्पेक्ट एलिमेंट करो ना तो ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ये देखो ये इनपुट टाइप देखो टाइप चेक बॉक्स है ना, तो इनपुट टाइप चेक बॉक्स है। ठीक है, अल्टीमेटली ये है ही चेक बॉक्स, बस ये कस्टमाइज किया हुआ तो ये हमें स्विच जैसा इंटरफेस मिल रहा है। लेकिन अगर डीपली चेक करोगे तो ये चेक बॉक्स ही है। ठीक है,
तो भाई मेरे इसको लिंक करने के लिए स्टेट से सिंपली जाते हैं कोऑर्डिनेटर पे वापस, और जैसे हमने स्टेट क्रिएट करके रखा हुआ है ना, तो अभी हम लोग क्या करते हैं ऑन चेंज देते हैं। यहाँ पर ऑन चेंज एक इवेंट ऐड करते हैं, जैसे कि हम लोग चेक बॉक्स या बाकी इनपुट एलिमेंट पर करते हैं ना, तो ऑन चेंज, और यहाँ पर देते हैं सिंपली ई एज ए इवेंट, आप इवेंट भी लिख सकते हो। और यहाँ पर क्या करते हैं सिंपली हम लोग करते हैं सेट ऑटो प्ले, ठीक है, सेट ऑटो प्ले को करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, या फिर जो भी है इवेंट की जगह पे आप ई लिखो चाहे एबीसीडी कुछ भी लिखो, इवेंट ही आएगा, वही ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो मैंने ई लिया हुआ है, तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू नहीं करेंगे, ये चीज ध्यान रखो। जब भी चेक बॉक्स के आता है ना, चेक बॉक्स के इफ क्या बोल सकते हैं यार, चेक बॉक्स, अरे यार चेक बॉक्स में क्या होता है मेनली, वैल्यू से हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते, हमें एक अलग तरीके से यूज करना होता है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट चेक्ड, ठीक है, क्योंकि ट्रू फॉल्स पे बेस्ड पे काम करता है ना, थोड़ी ना इसमें कोई वैल्यू आएगा, तो ये ट्रू फॉल्स के बेस पे काम करता है। तो बाकी इनपुट फील्ड के मुकाबले यहाँ पर थोड़ा सा अलग आपको तरीके से यहाँ पर स्ट्रेटेजी लगाना पड़ेगा। तो ये आ गया, तो अब बोलो यार इसका क्या इफेक्ट दिखा, तो मैं तो ज़्यादा कुछ ये रियल वर्ल्ड है नहीं, तो मैं सिंपली आपको दिखाता हूँ, जैसे एक टाइपोग्राफी लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि हाँ यार इसके बेस पे आप बहुत कुछ करवा सकते हो। जैसे डार्क मोड अब ट्राई करके देखना, मैं ये बता रहा हूँ ना, तो इसको तो आप डार्क मोड इस तरह से बना के देखो, ठीक है। तो मैं टाइपोग्राफी देता हूँ और मैं यहाँ पर देता हूँ जैसे अगर ट्रू हुआ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट देता हूँ, तो कंडीशन में देता हूँ ऑटो प्ले, ठीक है, ऑटो प्ले यही है ना, ऑटो प्ले, ऑटो प्ले अगर ट्रू होता है टर्नरी ऑपरेटर यूज करता हूँ, अगर ट्रू हुआ तो मैं सिंपली कंटेंट यहाँ पर देना चाहता हूँ, रिटर्न कराना चाहता हूँ प्ले ऑल वीडियोज, ठीक है। और अगर फॉल्स हुआ तो सिंपली स्टॉप प्लेइंग वीडियोज, ठीक है। मैं सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इसको सेव करते हैं और चलिए देखते हैं। हाँ तो भाई मेरे ये देखो आ रहा है ना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट फॉल्स है ना, इसीलिए आ रहा है स्टॉप प्लेइंग वीडियोस, प्ले या प्लेइंग जो भी है, ठीक है। और जैसे ये फॉल्स हो गया तो प्ले, ट्रू हो गया तो प्ले ऑल वीडियोस, तो इसके बेस पे आप तो ऐसा बट एक डार्क मोड लाइट मोड वाला भी एक बना के देखो अगर कर सकते हो तो, ठीक है। तो जैसे ट्रू होगा तो आपको चेंज कर देना बैकग्राउंड कलर, सिंपल से बनाओ ना, उतना एडवांस नहीं बनाने की जरूरत है, सिंपल से बनाओ, तो कलर चेंज कर देना बैकग्राउंड कलर, और जैसे ये फॉल्स होता है तो फिर वो लाइट में आ जाना। तो इस तरह से भी कर सकते हो, या फिर कुछ भी आपको चेंजेस करना है इसके बेस पे, ट्रू या फॉल्स के बेस पे, तो आप ये भी यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक लफड़ा क्या है कि भाई ऐसा हम लोग नहीं दिखाते हैं, कहने का मतलब ये है कि चेक बॉक्स के बगल में हम लोग लेबल भी डालते हैं ना, ऐसा थोड़ी होता है कि यूजर को कैसे समझ में आएगा कि किस बारे में है ना। तो यूजर को बताना पड़ेगा ना कि इस टॉपिक के बारे में, जैसे कि यूट्यूब पे लिखा होता है ऑटो प्ले, उसके बगल में होता है चेक बॉक्स, तो सॉरी चेक बॉक्स मतलब स्विचेस, तभी तो आपको समझ में आता है कि ऑटो प्ले होना या नहीं होना उससे रिलेटेड है ना। तो लेबल देना होता है ना, तो सिंपली क्या होता है कि लेबल देने के लिए हम लोग ऐसे डायरेक्टली लेबल नहीं दे सकते, हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग रैप करेंगे यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल लेबल के अंदर, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है वो एक तरह से कंटेनर है रेडियो, चेक बॉक्स और स्विचेस के लिए, वो एज ए इनपुट लेता है और सिंपली लेबल को भी ऐड उससे हम लोग करवा सकते हैं। तो इसके लिए हमें स्पेशली यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा फॉर्म कंट्रोल, ये रहा फॉर्म कंट्रोल लेबल, ये आ गया, ठीक है। इसी कंपोनेंट को हम लोग यहाँ पर डालेंगे, तो ये स्विच के ऊपर मैं डालता हूँ फॉर्म कंट्रोल, सिंपल है, काफ़ी सिंपल है, ठीक है। इसको सेल्फ क्लोज इस तरह से करना है आपको, और इसमें क्या करना है, एक लेबल देना है, लेबल अब जो भी देना चाहता हूँ, जैसे मैं देता हूँ ऑटो प्ले, ठीक है, ये मैं देना चाहता हूँ एज ए लेबल, और आपको यहाँ देना कंट्रोल, कंट्रोल में आपको वो इनपुट जाएगा, बोले तो वो कंपोनेंट जाएगा जो भी आप रेंडर करवाना चाहते हो, ठीक है। तो सिंपली मैं ये स्विच को कट कर लेता हूँ यहाँ से, और ये कंट्रोल के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ, इसको सेव करते हैं, ये फॉर्मेट हो गया कोड, इसको सेव करते हैं, चलिए जाके देखते हैं ब्राउजर पर। तो ये देखो भाई मेरे आ गया ना ऑटो प्ले लेबल एज है, तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये स्विच ऑन और ऑफ होगा, तो इस तरह से यूजर समझ पाएगा हाँ भाई ये स्विच जो है ऑन और ऑफ, मतलब कि ऑटो प्ले वीडियोस के लिए ही है, ठीक है। आप यहाँ पर डार्क मोड भी लिख सकते हो, डार्क मोड, ठीक है, यूजर को दिखा सकते हो डार्क मोड ऑन करना या ऑफ करना, तो लेबल में आप डार्क मोड लिख दो, तो इस तरह से लेबल भी ऐड कर सकते हो। तो भाई मेरे ये था स्विचेस, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा कि स्विचेस क्या है और आप इसको रियल वर्ल्ड में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।